तो लिखेंगे हियर टर्मिनल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 2, सो वी विल डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2. वी विल डिस्कस continuity we will discuss the continuity at x is equal to 2. x is equal to 2 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करो. देखो इधर ध्यान से, तो 2 के लेफ्ट हैंड में चलेंगे. सबसे पहले 2 से लेस देन लेंगे, तो 2 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3 है. तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 2 से कम. LHL का मतलब क्या होता है, वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के लेफ्ट नेबर में फंक्शन की वैल्यू निकालना. तो पॉइंट है 2, 2 का लेफ्ट नेबर, तो 2 माइनस का मतलब 2 से जरा सा छोटा. तो 2 से जरा सा छोटा लगभग यानी 0 जैसा कम करेंगे तो वो फंक्शन है 2x प्लस 3. तो 2 माइनस के लिए फंक्शन ये हो गया, और 2 प्लस के लिए, 2 माइनस के लिए ये फंक्शन है. यहाँ पे लिखिए 2x प्लस 3. अब x रिप्लेस किससे होगा, x रिप्लेस होगा 2 माइनस h से. x विल बी रिप्लेस बाई 2 माइनस h. x को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस h से, और यहाँ पे हम लोग h को 0 रख देंगे. कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि h क्या है, h इज अप्रोचिंग टू 0, तो दिस विल बी द 7. इसी तरीके से हम लोग RHL पे चलेंगे. उसी पॉइंट के राइट नेबर में चलेंगे. राइट नेबर क्या है, 2 प्लस. राइट नेबर क्या है, 2 प्लस. राइट नेबर में है 2 प्लस. 2 प्लस के लिए फंक्शन क्या है, 2x माइनस 3. 2x माइनस 3. तो 2x माइनस 3 के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे. 2x माइनस 3 लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस. 2 प्लस के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा ये, तो h को रखेंगे 0. ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, यानी कि कितना हो जाएगा 1. यहाँ पे देखो LHL जो है हमारा 7 है, RHL हमारा कितना है, 2 है. तो LHL 7, RHL 2. तो हम ये कह सकते हैं क्या, LHL RHL तो इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 2 पे. फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2. फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2. देख लो. अब इसके बाद बचा क्या रह गया पॉइंट, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 से पहले तक का. माइनस इन्फिनिटी से बड़ा लेकिन 2 से पहले तक का एक केस बना लेंगे, और 2 से बड़ा और इन्फिनिटी से पहले तक का एक केस बना लेंगे. उन दोनों केस में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे देखो ये क्या हो सकता है, ये कोई भी नंबर है माइनस इन्फिनिटी से 2 से पहले का. माइनस इन्फिनिटी से बड़ा 2 से पहले तक का कोई भी नंबर है. मतलब ये 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1, -10, -50, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 से पहले का होगा. तो 2 से पहले में अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ए माइनस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ए माइनस आएगा कहाँ, 2 से पहले वाला ये है. और वो नंबर क्या है जो हमने लिया है, ए 2 से पहले का कोई भी नंबर है. मान लो -3 है या -10 है. -10 से छोटा कहाँ आएगा, यही आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं. 2 को थोड़ी क्रॉस कर जाएगा. -2 है तो भी नहीं इसको क्रॉस कर जाएगा. 1 है तब भी नहीं क्रॉस करेगा. 0 है उससे जरा सा छोटा करेंगे तो भी यहाँ पे होगा, इसमें तो आ नहीं जाएगा कूद करके. इसीलिए इसको ले लिया 2x प्लस 3. और x की जगह पे हम क्या रखेंगे, a में से कम करेंगे. क्या करेंगे, 0 जैसा कम करेंगे. लेफ्ट नेबर है तो 2 टाइम्स a माइनस h प्लस 3. तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ पे देखो इसका वैल्यू कितना है, 2a प्लस 3. यहाँ पे भी आया 2a प्लस 3.
तो जो LHL है और जो RHL है वो दोनों इक्वल है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो, वो भी यहीं पे होगा, क्या कहते हैं, तो 2a+3, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो गया इस पूरे -∞ से बड़ा से लेकर के 2 से पहले तक में। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 से बड़े के लिए एक केस बनाएंगे, x = a बिलोंगिंग टू 2 से ∞, 2 से ∞ का केस है बेटा। दो से ∞ का केस है, x = a बिलोंगिंग टू 2 to ∞, 2 से ∞ का कोई भी नंबर ले लो, 2 से बड़ा ∞ से पहले तक का कोई भी नंबर। मान लो तुमने 3 ले लिया, 5 ले लिया, 10 ले लिया, उससे जरा 3, 5, 10 सब 2 से बड़ा इसमें लाई करेगा, उससे जरा सा छोटा, मान लो 3 लिया, 3 से जरा सा छोटा कहाँ आएगा, वो यहीं पे आएगा। तो इसलिए हम 2x - a और जरा सा बड़ा भी करेंगे 3 से, तो वो भी यहीं पे आएगा। तो x को a - h, यहाँ पे x को a+h, दोनों से सेम वैल्यू, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यहीं पे गिरेगा, 3 यहीं पे है, तीनों इक्वल है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। इसका ग्राफ प्लॉट कर लो। सबसे पहले क्या है, 2 पे इसकी वैल्यू देखो 7 है, तो 2 पे ये वैल्यू 7 हो गई, और 2 से पहले 1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पे वैल्यू हो जाएगी 5, फिर उसके बाद -1 पे वैल्यू ले लो 1, फिर इसके बाद 0, ये लाइन आएगी, और 2x - 3, x = अगर 2 यहाँ पे रखते हैं तो 1 मिलेगा, 1 और 2 रखना नहीं है, 2 से बड़ा रखना है, तो 1 पे हालो कर देंगे, फिर 2 के आगे बढ़ेंगे, 3 रखो, 6 - 3 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद और रखते जाओ, ये मिलेगा। तो देखो ये ग्राफ भी क्लियर है कि एट x = 2 देयर इज अ गैपिंग इन द कर्व, so this is discontinuous at x = 2, और बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। इसको लिखो, जिसको दिक्कत है वो पूछो। एक सेकंड। हाँ बोलो बेटा। हेलो, किसको दिक्कत है बोलो, अनम्यूट करो अपने को। हेलो। यस सर। सर सर जैसे कह रहे थे कि सर कंटिन्यूटी के लिए लिमिट प्रूव करना जरूरी होता है। कंटिन्यूटी के लिए ये जो टर्मिनल पॉइंट होता है वहां पे जरूरी होता है, बाकी जगह पे जो यस सर। बाकी जगह का जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे जो बाकी जगह सर जो पर कैपिंग ऋतिक गुप्ता। यस सर। ऋतिक, हाँ जी, जो टर्मिनल पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा होता है, तो वहां पे कोई जरूरी नहीं कि वो फंक्शन इसको ज्वाइन ही कर ले, इसलिए हम लोग टर्मिनल पॉइंट पे जरूर चेक करते हैं। बाकी जगह पे चाहे तो लिख सकते हैं, सुनो पहले मेरी बात, लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते जो पॉलिनोमियल है वो कंटिन्यूअस ऑल रियल नंबर के लिए होता है। हियर पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर।
ये कंटिन्यूअस हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 पहले तक में। करके दिखाओ या मत दिखाओ, ये वाला पार्ट डायरेक्ट भी लिख, और ये वाला भी पार्ट डायरेक्ट लिख सकते हो, ग्राफ से भी क्लियर है, लेकिन इस पार्ट को करके दिखाना पड़ेगा। और कंप्लीशन के लिए सबसे जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसको यहाँ भी रखो और यहाँ भी रखो, अगर दोनों सेम आ गया वैल्यू तो कंटिन्यूअस, और गलत अलग आ गया तो डिसकंटिन्यूअस। सीधा अगर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं करना है, सीधा इसको यहाँ उठा के रखो, यहाँ उठा के रखो, दोनों का वैल्यू सेम तो कंटिन्यूअस, और अलग अलग तो डिसकंटिन्यूअस। ऋतिक गुप्ता बोलो बेटा, हाथ उठा रहे हो, बोलो ऋतिक। सर एक क्वेश्चन था सर, वो x टेंड टू माइनस कैसे हुआ सर? x टेंडिंग टू 2 माइनस। यस सर। हैं? यस सर। अब 2 पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं 2 के राइट नेबर और लेफ्ट नेबर में। 2 के राइट नेबर और लेफ्ट नेबर में 2 का जो लेफ्ट नेबर होता है वो 2 माइनस से लिखा जाता है। 2 में से लगभग 0 जैसा माइनस करते हैं, इससे x टेंडिंग टू 0, और x की जगह लिखते हैं 2 माइनस h, और उसके राइट नेबर में 2 प्लस होगा और x की जगह लिखेंगे 2 प्लस h, और h को करेंगे 0। 0 नहीं होता, वो 0 जैसा, एकदम लगभग 0 जैसा होता है। तो ये 1 जैसा आया, ये 7 जैसा आया, ये 7 जैसा, ये 1 जैसा, दोनों अलग अलग है, एक ही चीज को अप्रोच नहीं कर रहा, तो इससे डिसकंटिन्यूअस हो गया। बोलो, और किसी को कोई दिक्कत? सर ग्राफ देख लो। हाँ हो गया, लिख लिए? कहीं दिक्कत हो तो पूछो, फिर दूसरा क्वेश्चन चलें। आज ये हाथ अपना नीचे करो, जिसको दिक्कत है वो केवल हाथ अपना उठाएगा, बाकी लोग अपना हाथ। किसी को दिक्कत है तो अभी तो अनम्यूट किए हैं, पूछ सकते हो। हेलो निरंजन, प्रांजल, मृदुल, इसमें है कोई बच्चा? शाम में है वो? है सर, सुबह में ही है। अभी आया नहीं ना है, एंट्री के लिए है। देखो अब हम मीटिंग लॉक कर दिया करेंगे, पहले सबको कंफर्म करेंगे और उसके बाद हम मीटिंग लॉक कर देंगे, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ जी बोलो, निरंजन शर्मा, क्या पूछना चाहते हो? निरंजन शर्मा, आलोक पांडे, हेलो निरंजन शर्मा, आलोक पांडे, क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो हाथ नीचे करो, हाथ हटाओ अपना। हेलो सर वो म्यूट है सर। सर वो म्यूट है, उनको अनम्यूट कीजिए आप। हेलो सर 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 बोलो। सर कह रहे थे कि सर ऋतिक सर कह रहे थे कि ऋतिक को सर आप पर्सनली म्यूट कर दिए हैं, वो पूछ नहीं पा रहा सवाल, ऋतिक गुप्ता को सर।
चलो सर रुको, सर म्यूट हो जा रहा है तो सब। हाँ सर, पर्सनली एक म्यूट हो गया है। ओके सर, बोर्ड ब्लर भी बहुत है, ये भी प्रॉब्लम है सर। सर का वीडियो ही बंद हो गया। देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं जी, रुक जाओ। सर हम बोल रहे थे ना क्या? सर कि सर पहले कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट समझा दीजिए सर, इस तरह सर कॉम्प्लेक्स लग रहा है फंक्शन वाला। क्या चीज लग रहा है? मतलब सर इस तरह सर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर, पहले कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट समझा दीजिए सर, उसमें लिमिट भी क्लियर हो जाता। तो कंटिन्यूटी एज ए पॉइंट समझा रहे हैं बेटा, वो समझा रहे हैं, वेट तो करो, सभी को समझा रहे हैं, यस एकदम चिंता मत करिए। कंटिन्यूटी ही समझा रहे हैं, मेन कंटिन्यूटी ही समझना है, बाकी जगह तुम चाहे हम्म यस सर। हम्म बोलो जी, किसको सर दिक्कत स्क्रीन है? नहीं आ रहा अभी आने दो, इसके आने दो। सर। हाँ, क्या दिक्कत है बोलो। देखो, कंटिन्यूटी हम लोग कहाँ पे चेक करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, जो टर्मिनल जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा होता है, अगर मान लो फंक्शन चेंज हो रहा है, अगर फंक्शन चेंज हो रहा है, अगर फंक्शन चेंज हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है जहां पे दूसरा फंक्शन आएगा वो वहीं से ज्वाइन करे उसको, अलग जगह से भी जा सकता है। देखो ये अलग जगह से जा रहा है, अलग जगह से भी जा सकता है, उसको ज्वाइन भी कर सकता है। इसलिए सबसे पहला काम हमारा होता है जो टर्मिनल पॉइंट जहां पे फंक्शन चेंज है, देखो अगर 2 से बड़ा लेते हैं तो ये अलग लीनियर है, और 2 या 2 से कम लेते हैं तो ये अलग लीनियर है। तो अलग लीनियर होने की वजह से हम इस पे LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों देखते हैं। तो LHL लेने का मतलब होता है उस पॉइंट के लेफ्ट नेबर में, तो लेफ्ट नेबर को लिखने का तरीका होता है 2 माइनस, उसी को LHL कहते हैं, और राइट नेबर को लिखने का तरीका होता है 2 प्लस, उसको RHL कहते हैं, और एफ ऑफ 2 जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन x2 हो जाएगा। 2 माइनस का मतलब होता है कि 2 में से कुछ घटाओ, माइक्रो ऑफ करो। 2 माइनस का मतलब होता है 2 में से कुछ घटाओ, तो 2 में से कुछ घटाएंगे, क्या घटाएंगे? 2 में से यच घटाएंगे। यच क्या है, क्या घटाएंगे कि फर्क ना पड़े कुछ भी, जीरो जैसा, लेफ्ट नेबर का मतलब जीरो जैसा, एकदम इसका जस्ट नेबर वाला पॉइंट, तो इसलिए 2 माइनस एच और फिर +3, और इसमें क्या करेंगे, राइट नेबर में 2 प्लस एच, और फिर जो लिखा वो लिखा रहने देंगे। एच को क्या रखेंगे, 0, तो ये 1 के बराबर, 1 के आसपास की वैल्यू लेगा, ये 7 के आसपास की वैल्यू ले रहा है, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाती तो कंटिन्यूअस हो जाता, और साथ में वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी सेम होना चाहिए था। अगर मान लो ये दोनों सेम हो जाए, ये ना सेम हो या ये ना पता चले, तो उसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, उसका भी एक क्वेश्चन कराएंगे। अगर हमें LHL RHL तो सेम मिल जाए और ये पता चले ना निकाल पाए या ये अलग आए, तो उसको हम लोग कहते हैं रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन अलॉट करके, लेकिन LHL RHL जब इक्वल नहीं होता है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है उस पॉइंट पे। ये तो इस पॉइंट पे था, और इस पॉइंट पे शॉर्टकट तरीका यही है, डायरेक्ट इसको यहां भी रखो, यहां भी, अगर वैल्यू सेम है तो कंटिन्यूअस, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। बाकी ये जो केस बना रहे हैं, ये केस हम बनाते हैं बाकी अदर पॉइंट पे चेक करने के लिए, वो कोई जरूरी नहीं होता है, जब कहता है तब करना होता है, तो उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी पॉलिनोमियल है सबके सब कंटिन्यूअस हैं ऑल रियल नंबर के लिए। तो ये पॉलिनोमियल है 2x+3, कहां से कहां तक के लिए, -∞ से लेकर के 2 से पहले तक में, तो ये ऑल रियल नंबर के लिए है, तो इसमें भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये है 2 से बड़े से लेकर के +∞ तक के, से पहले तक के लिए, तो ये भी लीनियर है, सब जगह कंटिन्यूअस है, तो ऑल रियल नंबर। तो 2 से बड़े से लेकर के इंफिनिटी तक में ये क्यों नहीं कंटिन्यूअस होगा, ये अलग फंक्शन है लेकिन कंटिन्यूअस होगा, ये भी अलग है कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 2 पे दोनों एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो लिख लो, अब किसी को दिक्कत हो तो पूछो बेटा, ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेंगे। हेलो सर बोर्ड थोड़ा सा ब्लर है सर।
अब क्या हम बताएं जी, बोर्ड ब्लर है, उस पे गूगल मीट पे पढ़ा नहीं सकते, इससे थोड़ा सा मान लो कंट्रोल हो जाता है, नहीं तो गूगल मीट पे तो एकदम ही वो है। देखो बेटा हम क्या हम बताएं, बच्चे ही तुम्ही लोगों में से तो कोई गड़बड़ी करता है जो कि उनको लिंक मिलता है और उसके बाद वो सब परेशान करते हैं। अंकित सिंह इज इन क्लास और नॉट, देखो तो चेक करो तो अंकित सिंह कहाँ रहा है, अंकित सिंह क्लास में है? हेलो, अंकित सिंह क्लास में है कि नहीं है? नहीं है सर। देखो ये हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया। अब मिटा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, लिख लिए? हेलो, सभी का हो गया? यस सर। देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स when x is greater than or equal to 0, x square when x is less than 0। डिस्कस करो कंटिन्यूटी इसका। यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट क्या दिख रहा है बताओ, व्हाट इज द टर्मिनल पॉइंट? 0। जीरो। तो हम लोग यहाँ पे जीरो पे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जीरो पे, बाकी जगह पे करो या मत करो जीरो पे करेंगे। बाकी जगह पे कंटिन्यूअस होगा ही होगा क्योंकि लीनियर है और ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर सब जगह होता है। तो कितना, जीरो से बड़े से लेकर के इन्फिनिटी तक में होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो में होगा ही होगा। बाकी पार्ट करो या मत करो लेकिन जीरो पे करना पड़ेगा। जीरो पे देखो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, चेक करो। वैसे तो चाहो तो डायरेक्ट चेक कर सकते हो। देखो एलएचएल सीधे यहां से मिलेगा, जीरो माइनस जीरो रखो, जीरो हो गया, यहाँ भी रखो, दोनों बराबर है, कंटिन्यूअस होगा। अब लिख लो एलएचएल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस के लिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा जीरो माइनस एच का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, और जीरो प्लस के लिए फंक्शन है एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा जीरो प्लस एच, और ये हो जाएगा जीरो। अब यहां से निकालेंगे एफ ऑफ जीरो का वैल्यू, एफ ऑफ जीरो भी यहीं पे है ऊपर, इज इक्वल टू जीरो। जीरो से बड़ा यहाँ है, जीरो से कम यहाँ है, जीरो यहाँ है, तो तीनों इक्वल है। सिंस LHL एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू RHL एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, so f x is continuous at x is equal to 0। इसी चीज को जो हम लिखे हैं LHL को हम f जीरो माइनस से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाएं f ऑफ a माइनस, ये LHL है, ये RHL है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन। f ऑफ जीरो माइनस लिखो, ठीक है ना। इसी चीज को लिख सकते हैं f ऑफ जीरो सिंस f ऑफ जीरो माइनस f ऑफ जीरो प्लस, जीरो प्लस का मतलब RHL जीरो पे, ये LHL जीरो पे, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये LHL है, ये RHL है, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस। ये समझ में आ गया? प्रज्ञा चौबे, प्रज्ञा चौबे की प्रज्ञा सिंह हम लोग के बैच में जी। हेलो,
प्रज्ञा चौबे, प्रज्ञा, 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 हेलो, रोहित Yes, कुमार B1 बैच का है, रोहित कुमार बच्चों। yes. ये हो गया कंटिन्यूअस, हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक में। ये अपने से भी कर सकते हो। सर सिग्नल इसी रेड आ रहा तरह है। अब हम क्या बताएं, हम तो परेशान हो जा रहे हैं बेटा, हम इतना परेशान हो जा रहे हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। ये तो आदित्य दुबे ही गड़बड़ किया था B1 का, इसको तो एंट्री कर ही नहीं रहे हैं। सर वो कोचिंग का है सर। लेकिन वही तो कुछ गड़बड़ किया था, तो उसको तो हम निकाले थे भी कुछ देर पहले। और 11th में, हाँ सर हो सकता है। पता नहीं बस तो जब ये हो गया। फिर उसके बाद केस 2, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी ले लो। तो 0 से इन्फिनिटी यानी 0 से बड़ा, इन्फिनिटी से पहले तक का कोई भी नंबर ले लो वो यहीं पे आएगा। उससे जरा सा बड़ा भी यहीं पे होगा, जरा सा छोटा भी यहीं पे होगा। इसलिए क्या हो गया, सब जगह पे ये केवल x हो जाएगा। यहाँ पे भी ये x हो जाएगा, यहाँ पे ये a माइनस h हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा a। यहाँ पे भी a प्लस h हो जाएगा, या 0 हो जाएगा, और ये भी a ही हो जाएगा। हो गया। तो यहाँ पे भी देखो तीनों बराबर है, इसलिए कंटिन्यूअस हो गया। कहाँ से कहाँ तक में, 0 से लेके इन्फिनिटी तक में। तो हर जगह कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर। fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सब जगह कंटिन्यूअस है। अब इसका ग्राफ खींचो तुम लोग अपने से जरा, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। सर हम्म, सर फोटो भेजेंगे सबका। हाँ भेजेंगे बेटा, सबका ओके फोटो सर। भेजेंगे। हम तो परेशान है, हम नेचुरल तरीके से पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक एकदम सही चल रहा था। सर जो सर ये केस 1 और सर केस 2 बना रहे हैं, सर उसको एग्जाम में करके दिखाना सर जरूरी है? जब कहेगा तब, कहेगा ऑल रियल नंबर के लिए, पूरे डोमेन के लिए करो तब, नहीं तो सीधा टर्मिनल पॉइंट पे करना है, आना चाहिए। चलो देखो इधर, अब इसका ग्राफ खींचो, यक्स का और एक्स स्क्वायर का, यक्स का और एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचो। यक्स और एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचो।
ग्राफ जो देखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 पे 0 हो गया, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ये क्या गड़बड़ है? जीरो पे जीरो, और ये एक्स स्क्वायर है क्वाड्रेटिक, तो जीरो पे इसका जीरो वैल्यू मिलेगा, लेकिन जीरो लेना नहीं है, जीरो ऑलरेडी लिया जा चुका है, कोई बात नहीं है। तो कैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लेंगे तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ आएगा, देखो प्लॉट कर लो सभी लोग। देखो ग्राफ से भी क्लियर है, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ इज कंटिन्यूअस, is clear from graph continuous for x belongs to all real number, सब जगह कंटिन्यूअस है, कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यस, इसमें किसी को कोई दिक्कत? सर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो ये केस 1 और केस 2 शो करना नेसेसरी रहेगा? नहीं, इस पे चेक कर लिया, उस पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको चेक कर लिया, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स इज लेस देन 2, सॉरी 0, और माइनस एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स ग्रेटर, यहाँ पे देखना टर्मिनल पॉइंट 0 है लेकिन इक्वल टू कहीं नहीं लगा है, यानी एफ आप 0 नहीं निकाल सकते हो, यानी यहाँ पे अगर या तो डिसकंटिन्यूअस होगा या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, जो अभी बताए थे कुछ देर पहले। सर इक्वल टू रहेगा तभी वो टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। नहीं, ऐसे भी टर्मिनल पॉइंट है, 0 गायब है, लेकिन 0 पे वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, छोड़ दोगे तो 0 टर्मिनल पॉइंट हुआ। भाई 0 से बड़े के लिए टर्मिनल पॉइंट का मतलब क्या, वहां पे फंक्शन चेंज हो रहा हो, तो 0 से बड़े के लिए अलग फंक्शन है, 0 से छोटे के लिए अलग फंक्शन है, 0 से बड़े के लिए अलग फंक्शन है, 0 से छोटे के लिए अलग फंक्शन है। इसमें तो डायरेक्ट केस सर बनाना पड़ेगा ना, 0 पे चेक करेंगे, LHL RHL चेक होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं निकलेगा, LHL चेक होगा, RHL चेक होगा, LHL RHL चेक होगा बेटा। तो LHL कितना हो जाएगा, 0 माइनस के लिए 0 से छोटा ये x प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, जीरो से बड़ा ये हो जाएगा, और एफ आप 0 का 0 निकाल नहीं सकते,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, डोमेन में नहीं है। LHL RHL तो इक्वल है, but f of 0 can't be evaluated, so fx has removable discontinuity. Discontinuity at x is equal to 0। चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, ये याद रख लो, लिख लो नोट में साइड में। अगर LHL RHL इक्वल है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं या कुछ अलग है तो उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, लिख लो। इफ LHL RHL सेम बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन वी कांट फाइंड आउट आर डिफरेंट, then it is said to be removable discontinuity, then it is said to be removable discontinuity। अब माइनस इन्फिनिटी से 0 का ले लो, माइनस इन्फिनिटी से 0 में यही आएगा, x + 2 कंटिन्यूअस हो गया। 0 से इन्फिनिटी में ये फंक्शन लेंगे, कंटिन्यूअस हो गया। देख लो, ग्राफ बना लो, fx is continuous everywhere except x is equal to 0। जीरो को छोड़ के सब जगह है। ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करो। लाइन खींचो बेटा, ग्रेटर देन 0 में -0 पे ये 0 हो जाएगा। हाँ सॉरी, 0 पे 2,
2 लेंगे नहीं क्योंकि 0 लेना नहीं है। 1 पे कितना हो जाएगा 1, 2 पे कितना हो जाएगा 0, थ्री पे -1, वैसे ही आगे बढ़ता जाएगा। आगे इसमें आओ, यहाँ पे 0 रखो, 2 1 पे -1 पे -2 पे केवल यही खाली है बस केवल। तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट f(x) is everywhere except x is equal to 0। 0 को छोड़ के सब जगह पे है, क्योंकि 0 पे वैल्यू पता ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे वी कैन से दैट एट x is equal to 0 देयर इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एक और क्वेश्चन करो, डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो रख करके। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं लास्ट। हेलो हेलो, यस बोलो जी। यस सर। x + 1 x greater than or equal to 1 x square + 1 when x less than 1 डिस्कस द कंटिन्यूटिव। यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट क्या है 1. 1 पे डिस्कस करो। देखो डायरेक्ट डिस्कस कर देते हैं। 1 1 2 1 1 2 1 स्क्वायर + 1 कंटिन्यूअस आएगा पक्का। x टेंडिंग टू 1 माइनस के लिए फंक्शन होगा x स्क्वायर + 1 1 प्लस के लिए फंक्शन होगा x + 1 f(1) इक्वल टू यहां लगा हुआ है तो यहां से निकालेंगे। गड़बड़ कर दिए क्या? ये गड़बड़ लिख दिया। रुक जाओ जो 1 माइनस h। रुक जाओ जी। बाकी पॉइंट कर लेना, ग्राफ बता दे रहे हैं। बाकी पॉइंट चाहोगे तो कर लोगे। अब हम बाकी पॉइंट वाला एक भी नहीं करेंगे, अब सीधे टर्मिनल करेंगे और ग्राफ बनेगा तो बनाएंगे। ग्राफ बनाओ जरा तो। 2-3 क्वेश्चन और होता है, 2 क्वेश्चन कम से कम।
सर x इज इक्वल टू 1 था, तो ये LHL में x स्क्वायर प्लस 1 कैसे लिया? जो टर्मिनल पॉइंट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वहाँ x स्क्वायर हाँ, प्लस 1 तो लेस देन 1 के लिए है। रुक जा बता रहे हैं। लेस देन 1, 1 से कम के लिए ये फंक्शन है, 1 से जैसे ही बड़ा करेंगे तो ये फंक्शन है। 1 से बड़ा करो जरा सा ये है, 1 से छोटा करो ये टर्मिनल पॉइंट। देखो बोलो, यस। ग्राफ प्लॉट करते हैं। सभी लोग ग्राफ प्लॉट करिए। प्रशांत सर में एकदम डिस्टरबेंस नहीं होता बेटा? हेलो, और क्या बताएं, पिछले साल इतना बढ़िया अभी तक चल रहा था, ये 20-25 दिन से बच्चे जो है पता नहीं कहाँ से क्या है। लाइन खींचो, 1 पे 2 मिलेगा। टू पे 3 मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 पे 2 मिलेगा। 0 पे 1 मिलेगा। -1 पे 2 मिलेगा। खींचो लो बेटा। सर ये -1 पे 2 कहाँ आ रहा है? -1 पे 2 कहाँ आ रहा है? आएगा ना 2। -1 इधर कहीं ले लो और थोड़ा शार्प कर दो जी इसको। इसमें क्या, ऐसे कर दो ना। अब आएगा? ग्राफ यस। है। हो गया। अब ऐसे ही देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाओगे, अब फटाक से हम लोग जल्दी से चलेंगे उस पे, फिर नेक्स्ट टर्म पे कंक्लूड कायदे के क्वेश्चन सब चालू करेंगे। अब समझ में आ गया होगा आज कायदे से सभी को। लीव कर जाओ। सर ये सब भेज दीजिए। भेज देते हैं बेटा, भेज दे रहे हैं। लीव कर जाओ। थैंक यू सर। सर ये जो ग्राफ बनाए आप, सर ये सर एक्स ले सर -1 पे सर 2 पे होगा, तो सर उसको सर अटैच क्यों कर दिए सर ये ब्लैक वाले ग्राफ से? सर ब्लैक और रेड लाइन को सर क्यों? ये रुको, ये ब्लैक के पहले है। जस्ट ब्लैक पे तो 1 2 आएगा ही आएगा, लेकिन इस पे 2 से जस्ट पहले आएगा, तो उसको तो अटैच तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 2 भी ले रहा है, 2 से पहले का भी सारा ये ले रहा है। यहाँ पे 2 ले रहा है और 2 से पहले तक का सब ले रहा है, तो दोनों अटैच ही तो हो जाएगा। ये 2 से पहले तक का लेगा।
यस सर। लीव कर जाओ।